कोई ज़रूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। कोई ज़रूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया। बस करो हुक्मरानों, इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है मुआशी तौर पर भी। पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। I feel very embarrassed कि मैं आपसे हर दफा आता हूं, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। हमें मुजाहिदीन नहीं बनाने चाहिए थे, बड़ी गलती हुई। और बनाओ आतंकिस्तान, यही हाल होगा पाकिस्तान। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जो पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठता है। पाकिस्तान को आतंकिस्तान का अड्डा माना जाता है। ऐसा आरोप पाकिस्तान पर कई बार लगे हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार है। दशकों से इस मुल्क में आतंक के आका और उनकी जिहादी ब्रिगेड फल फूल रही है। इन सभी दहशतगर्दों का सिर्फ एक ही मकसद है, टेरर अटैक के जरिए खून खराबा करना, माहौल खराब करना, दहशत फैलाना। लेकिन कहावत है कि अगर तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक दिन तुम भी उसी में गिरोगे। आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। कुछ ऐसी ही स्थिति आज पाकिस्तान के साथ बनी हुई है। आतंक को पनाह देने वाला आतंकिस्तान आज खुद बेबस और लाचारी की जिंदगी जी रहा है। अब वहां के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह को समझ में आ रहा है कि आतंकवाद को पनाह नहीं देना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमें मुजाहिदीन नहीं बनाना चाहिए थे, बड़ी गलती हुई है। कहते हैं ना कि गलती खुद करोगे तो उसका अंजाम भी तुम्हें ही भुगतना होगा, और पाकिस्तान अपनी गलती का अंजाम बेशक भुगत रहा है। इसमें जिस तरह से मेरे भाई, मेरे सीनियर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, ये इज्तमाई गलती, कौमी गलती ये हुई हैं, ये लैप्सेस हुई हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। ये एक अलमिया है, अब इसकी मैं तफसील में। पाकिस्तान इन दिनों कंगाल हो चुका है। नौबत यहां तक आ गई है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यह खुद स्वीकार किया था कि एटमी ताकत होकर भी दूसरे देशों से भीख मांगना शर्मनाक है, जिससे आप पाकिस्तान की कंगाली का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी बीच पाकिस्तान के पेशावर मस्जिद में आतंकियों ने आत्मघाती हमला कर दिया, जिसमें अभी तक 100 से ज्यादा की मौत हो चुकी है और घायलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। धमाके के समय इलाके में 300-400 पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मरने वालों में बड़ी संख्या पुलिस वालों और सैनिकों की थी। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। वहीं अब पाकिस्तान को एहसास हो रहा है कि मुजाहिदीन नहीं बनाने चाहिए थे, बड़ी गलती हुई। खैर, जल्दी नहीं तो लेट ही सही, पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास तो हुआ कि सांप पालोगे तो एक दिन वो तुम्हें ही डसेगा। If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. पाकिस्तान में आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों के सुर बदल गए। एक तरफ पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने खुद स्वीकार किया कि मुजाहिदीन को तैयार करना और उनके साथ युद्ध में जाना एक सामूहिक गलती थी। हमें मुजाहिदीन बनाने की जरूरत नहीं थी। हमने मुजाहिदीन तैयार किए और फिर वे आतंकवादी बन गए। इमरान खान की पीटीआई सरकार ने तहरीके तालिबान के उन आतंकवादियों को भी रिहा कर दिया जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि
मुल्क के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी लेगी। आतंकवाद के खिलाफ जर्ब-ए-अज़ब ऑपरेशन जैसी आम सहमति बनाने की जरूरत है। महाशक्तियों के हाथ की कठपुतली बनने की हमारी इच्छा बहुत पुरानी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अकेला है। पाकिस्तान लंबे समय से दुनिया के कुछ सबसे खूंखार आतंकवादियों का पनाहगार रहा है। नतीजन अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि देश में आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जरा पाकिस्तानी पीएम का भी विचार जान लीजिए कि आतंकवाद पर उन्होंने क्या कहा। पीएम शहबाज शरीफ ने सभी राजनीतिक ताकतों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। जब पाकिस्तान की छाती पर खुद बम फूटा तो दर्द से करा उठा और मुजाहिदीन को पैदा करने को भूल बताने लगा। दुनिया में पाकिस्तान की पहचान आतंकियों का आका और दहशतगर्दों को पनाह देने में है। पाकिस्तान ने ही आतंकवाद और जिहाद का गड्ढा खोदा था और आज वो खुद इसी में फंस गया। आखिर में सवाल यही कि इस गलती से पाकिस्तान कितना सीखेगा, कितना सबक लेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।